नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार जो हमारी डीएससी अर्थात डोंगल होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम पर भुगतान के लिए तैयार करते हैं। अर्थात ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो हमारा है उसको वो डीएससी है सपोर्ट करे ताकि भुगतान जो है जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो हो सके। हम लोग जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान जो होता है वो ऑनलाइन होता है और डोंगल के माध्यम से होता है। तो हम किसी भी सिस्टम पे डोंगल को लगाकर और बिना कोई प्रॉपर सेटिंग किए हुए और जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग उस डीएससी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो डीएससी है किस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान के लिए इस्तेमाल की जा सके, तो उसके लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर और सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जिस पर जो ओएस होगा अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या जो विंडो होगी वो 64 बिट की होगी। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एक 32 बिट होती है, एक 64 बिट है। तो पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम थे जैसे हमारा एक्सपी वगैरह आता था या विंडोज 7 पर भी जो स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते थे कंप्यूटर पे, तो 32 बिट की थी। फिर 64 बिट की भी क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो नॉर्मली ये होता था कि 64 बिट काफ़ी हैवी हो जाता था, तो हम लोग 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लैपटॉप या जो भी नए कंप्यूटर है उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ रहा है। यदि आपके पास कोई पुराना सिस्टम है जिसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कर क्या सकते हैं कि उसे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड करा लीजिए। तो सबसे पहला काम यह है कि हमारे पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप हो जिस पर जो विंडो होगी वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए उस पर। फिर उसमें जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा उस कंप्यूटर सिस्टम पर आपका होना चाहिए। कैसे होगा? आप गूगल में जाइए, जावा डाउनलोड टाइप करिए, सर्च करिए, जावा की साइट पर जाएंगे और वहां से जावा डाउनलोड कर सकते हैं। एक डीएससी सर्विस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कहें डीएससी साइनर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको आपको जरूरत पड़ेगा। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डीएससी साइनर सॉफ्टवेयर होते हैं। ई ग्राम स्वराज में जो सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है वो आपको डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप जो जनपद स्तर पे जाकर पंचायती राज विभाग से उस सॉफ्टवेयर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है विभागीय लोगों को ही प्राप्त होगा। फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। चल तो किसी भी ब्राउज़र पे जा सकता है, लेकिन जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है इसकी जो सेटिंग होती है वो आसान होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें ई ग्राम स्वराज पर डीएससी के माध्यम से भुगतान के लिए। और आपका जो इंटरनेट होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। तो आजकल तो लोग 4G स्पीड तो यूज कर ही रहे हैं, तो पर्याप्त स्पीड है। और जैसा कि जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक डोंगल अर्थात डीएससी। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इतनी तो आपको आवश्यकता होगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो आपका है वो इतना होगा कि आपके पास डीएससी हो, कंप्यूटर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर जावा इंस्टॉल हो, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। यही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना डीएससी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर तो सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारी साइटें हैं जहां पर आपको अलग से डीएससी साइनर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है और उसमें क्या कहते हैं डीएससी वो सपोर्ट कर जाता है। लेकिन ई ग्राम स्वराज जो हमारी वेब पोर्टल है उस पर तो आपको ये डीएससी सर्विस सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वो आपको चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? आपको डिपार्टमेंट से प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, जब हमारे पास तो इसका करते रहते होंगे तो आपको मालूम है किस प्रकार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं कि किस प्रकार सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। आपने जो डीएससी सर्विस सॉफ्टवेयर है वो आपको मेल के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा।
आप उसे अपने सिस्टम पर लीजिए और इंस्टॉल करिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने आप वो जावा वाले पेज में जो ये सॉफ्टवेयर है वो लिंक्ड है कि जो जावा वाला पेज है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो उस जावा को भी डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट सर्च करिए जावा को और इंस्टॉल कर लीजिए। फिर जो आपका ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसका जो URL होता है, URL जहाँ पर लिखा होता है www.panchayati-raj या www.youtube, कई प्रकार की जो वेबसाइट .com पे, .in पे, .org पे, तो जहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है, तो वो उस जगह को, उस बार को URL बार कहते हैं। तो वहाँ पर आपको टाइप करना, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर पर क्रोम, फिर कॉलन, डबल स्लैश, फिर फ्लैग्स, फिर जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है, फिर हैश, अलाउ, डैश, इनसिक्योर, डैश लोकल होस्ट, ये आपको टाइप करना है। ध्यान दीजिए, इस चीज को या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब भी आपका क्रोम ब्राउज़र है अनफॉर्चुनेटली वो अनइंस्टॉल हो गया हो और इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेटिंग ये करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि अपना गूगल क्रोम ओपन करिए, जो URL जो बार होता है वहाँ पर लिखिए क्रोम कॉलन डबल जो फॉरवर्ड स्लैश है वो लिखिए, फ्लैग्स लिखिए, फिर फॉरवर्ड स्लैश एक बार, हैश, अलाउ, इनसिक्योर, डैश लोकल होस्ट। तो जब आप इसको टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही पहला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमने येलो कलर पे हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा होगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। जो आपका लोकल होस्ट है, ठीक है, उससे जो भी सर्टिफिकेट रिसोर्सेज जो है लोडेड हो रहे हैं उसको आप अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा उसे इनेबल करें। दो ऑप्शन दिखते हैं, उसमें डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, आपको इनेबल करना है। ध्यान दीजिए, जब आप टाइप करेंगे तो ऊपर ही पहला ऑप्शन जो मिलेगा, अगर आपको ये याद नहीं है कि अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्सेस लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा, तो डिसेबल होता है, उसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आप करेंगे क्या कि आप देखेंगे ब्राउजर नीचे की ओर लिखा होगा रीलॉन्च, तो आप उसको क्या कर दे, रीलॉन्च। रीलॉन्च का मतलब है कि एक तरीके का ब्राउजर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर आपने कर दिया, ब्राउजर रीस्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो वेब ब्राउजर है यानी गूगल क्रोम है, वो उसकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर हो गई है और वो DSC सपोर्ट करेगा। यानी आपको क्या चाहिए, एक DSC सर्विस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए और गूगल क्रोम में उसकी सेटिंग होनी चाहिए। कैसे होगी, आप URL पर टाइप करिए जो आपको सामने दिख रहा है, फिर इसके बाद पहले ही ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए और उसको रिस्टार्ट कर दीजिए जो आपका ब्राउज़र है। जैसे ही आपकी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी तो अब आप करेंगे क्या कि DSC को कंप्यूटर पर इंसर्ट करेंगे। जब आप DSC को इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर पे तो हर एक DSC का अर्थात विभिन्न प्रकार की कंपनियां होंगी और हर एक कंपनी की DSC की जो ड्राइवर होता है, ठीक है, .dll फाइल के नाम से होगा। ठीक है, जो भी ड्राइवर्स फाइल हैं ज़्यादातर वो .dll होता है, लास्ट में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, वो क्या होता है .dll। तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों की जो ड्राइवर होगा, ठीक है, वो जो उसकी जो फाइल होगी वो भी अलग अलग होगी। अब हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ दिखा रखा है, जैसे
हमने यहाँ पर 3 कंपनियों के डोंगल को प्रदर्शित किया हुआ है। ज़्यादातर इन्हीं कंपनी के डोंगल हैं वो देखने को मिलते हैं, और भी होंगे, लेकिन अभी जो ज़्यादातर मैंने देखे हैं तो ईपास का, एम टोकन का और प्रॉक्सी का। ज़्यादातर जो डोंगल है जो मुझे देखने को मिले हैं ईपास, एम टोकन और प्रॉक्सी। अब ईपास का जो .dll फाइल है, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर पाथ, हमने कहा कुछ चीज़ें हैं, हमने गूगल की सेटिंग, गूगल क्रोम की सेटिंग कर ली, जावा इंस्टॉल कर लिया, हमने यहाँ तक कि DSC लगा के उसके ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लिया, लेकिन DSC जो सर्विस था हमारा सॉफ्टवेयर अर्थात DSC साइनर, जब तक DSC साइनर एप्लीकेशन में उस प्रॉपर DLL फाइल को एज ए पाथ सेव नहीं करेंगे, तब तक DSC साइनर आपकी DSC सर्टिफिकेट को वहाँ से उठाएगा नहीं, और ना ही उठाएगा और ना ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वो किसी भी प्रकार का इंटरप्रेट करेगा या उससे बात करेगा या उसको सपोर्ट करेगा, आप जो भी कहना चाहें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं DLL फाइलें, इनको चाहे याद कर लें, चाहे समझ लें या स्क्रीनशॉट ले लें कि जब आप ईपास की DSC लगाएंगे तो आपको कौन सी DLL फाइल को सेव करना है। जब तक आप डिफरेंट कंपनी की DSC यूज नहीं करेंगे तब तक आपको बार बार पास सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे करेंगे उसको आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर है और हम देख रहे हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है DSC सर्विस। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम लोग डोंगल से भुगतान कर पाते हैं। बिना इस सॉफ्टवेयर के जो डिवाइस है वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सपोर्ट नहीं करती है। तो अब मैंने क्या किया है कि अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी उसको आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जावा इंस्टॉल कर लीजिए, जावा भी पीसी पे इंस्टॉल्ड है। तो जब आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है और आपके पास DSC सर्विस है तो हमने कहा था गूगल की सेटिंग कर लीजिए। गूगल सेटिंग के लिए वेब ब्राउज़र है, आप लोग वेल नोन ब्राउज़र है, आप लोग के मोबाइल पर भी ये होता है। तो बस करना क्या है कि आपको उसकी सेटिंग करनी है। उसके लिए मैंने बताया था कि URL पर आपको क्रोम टाइप करना है। ये आप दिख रहा है URL है, यहाँ पर टाइप करिए क्रोम, फिर इसके बाद था कॉलन, फिर डबल स्लैश, फिर फ्लैग, फिर स्लैश, फिर हैश, अलाउ, फिर इनसिक्योर। इसको चाहे याद कर लीजिए चाहे कहीं लिख कर रख लीजिए। और फिर लोकल होस्ट, वो इसलिए मान लीजिए किसी कारणवश ब्राउज़र आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। और इस सेटिंग के बिना गूगल क्रोम में तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के लिए DSC जो है वो काम नहीं करेगी। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि आपने क्रोम, फिर कॉलन, डबल स्लैश, फ्लैग्स, फिर स्लैश, हैश अलाउ, डैश इनसिक्योर, डैश लोकल होस्ट को टाइप किया और तब आपके सामने एक पेज आ जाएगा। पहले वाले ऑप्शन को आपको डिसेबल था, इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद रीलॉन्च यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाएगा, इसको रीलॉन्च कर दीजिए। यानी आपका जो ब्राउज़र है वो भी सेट हो गया है। अब आप करें क्या कि जो DSC है उसके पाथ को आपको सेट करना है। जो आपका DSC सर्विस एप्लीकेशन है जिसको हम लोग DSC साइनर कहते हैं, जब तक हम उसमें हर एक DSC अर्थात डिफरेंट कंपनी की जो आपका डोंगल होगा उसकी जो .dll फाइल है
उसके पाथ को अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। अब उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप DSC को इंसर्ट कर लीजिए कंप्यूटर सिस्टम पर और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए। ड्राइवर आपको मुख्य रूप से जब आप लगाएंगे तो माई कंप्यूटर में या दिस PC में जहाँ पर आपका ड्राइव होता है वहाँ पर आइकॉन उसका बनकर आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करिए, उसके सेटअप को चालू कर दीजिए, अर्थात डबल क्लिक कर दीजिए, उसका सेटअप सामने आ जाएगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब चूंकि DSC मेरे में ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है। अब जब DSC इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको करना क्या है कि ये जो DSC सर्विस एप्लीकेशन है इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। वैसे ज़्यादातर तो ये होता है कि DSC लगाने के बाद ये अपने आप लाइव हो जाता है, पर लंबे समय तक यूज़ न करने पर ये क्या होगा, स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो आपको डुअल क्लिक करना पड़ता है। जब आप डुअल क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में आपको दिख रहा होगा। टास्क बार में आपकी राइट की ओर जहाँ पर वॉल्यूम दिया रहता है, डेट लिखी होती है, इस जगह ये आपको प्रदर्शित होगा। या तो टास्क बार में होता है या टास्क बार पर जो आपका हिडन मेनू होता है वहाँ पर ये प्रदर्शित होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। अब इस पर क्या करिए, राइट क्लिक करिए और सेटिंग पे जाइए। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे तब एक पॉपअप विंडो जो होगी वो अपीयर होगी, जो आपके सामने दिख रही है। अब इस पर दो तरीके के होंगे, या तो कस्टम और एक प्रॉक्सी का आपको दिख रहा है इसमें। यानी प्रॉक्सी का क्या होता है, वो प्लग एंड प्ले है, उसकी सेटिंग ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है। जैसे ही आप प्रॉक्सी का इंस्टॉल करते हैं, प्लग करते हैं, तो ये आपको सेटिंग और पाथ की जो सेटिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये उसको सीधा ले लेता है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी कर रहे हैं या आप अपने सिस्टम में डिफरेंट कंपनी की DSC यूज कर रहे हैं तो आपको बार बार पाथ को क्या करना होगा, सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि जैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर है आपका दिखाई दे टास्क बार में, या नहीं दिख रहा है तो आप उसको डुअल क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पर वो दिखने लगे। जब दिखेगा तो आपको ये दिख रहा होगा जहाँ पर ये पाथ इसको कहते हैं, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको पाथ कहते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में यहाँ पर ब्राउज लिखा तो नहीं है, लेकिन ये ब्राउज का क्या कहते हैं, आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए। तो क्लिक करिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा सीधा System32 के अंदर ले गया। ध्यान दीजिए, जो .dll फाइल है वो कहाँ पर इंस्टॉल होती हैं, System32 के अंदर पहुँच जाती हैं। जितने भी जो ड्राइवर होंगे वो System32 के अंदर होता है। System32 एक फोल्डर का नाम है, ठीक है। ये वहाँ पर फोल्डर में System32 के पास वो ले जाता है। आप System32 मान लीजिए यहाँ पर शो नहीं करता, कई बार कुछ कंप्यूटर में डायरेक्ट System32 नहीं मिलता है। तो जब System32 नहीं मिलता डायरेक्ट तो फिर कैसे पहुँचेंगे आप पहुँचेंगे ड्राइव C पे। ड्राइव C से आप पहुँचेंगे विंडो पर। विंडो के अंदर आप जाएंगे System32 पर। जब आप System32 पर आएंगे तो अब जैसे मैंने ePass की DSC लगा रखी है तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ बताए थे, प्रदर्शित किए थे .dll फाइल। तो ePass की जो DSC का जो वो है, आप लिखिए इसमें, यहाँ पर EPS लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए EPS 2003 CSP, ये जो .dll फाइल है उसकी यहाँ पर वो प्रदर्शित होने लगी। आप इसको सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, सेव करिए, DSC को हटाइए और दोबारा लगाइए। अब आपकी DSC भी कंप्यूटर पर पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर हो गई है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी DSC को कंप्यूटर पर प्रॉपर सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। जब तक आपके पास एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, विंडो सेटिंग्स नहीं होंगी तब तक आप DSC को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए
और कोशिश करिए, अपने कंप्यूटर पे ट्राई करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कहीं लिख लीजिए, बार बार ट्राई करिए। हो सकता है एक बार वीडियो देखने में समझ ना आए, आप जो बोला जा रहा है या देखा जा रहा है आप उसको लिख लीजिए और फिर उसी तरीके से आप उसको करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे ये आपको सफलता मिल जाएगी और डीएससी जो है वो प्रॉपर काम करेगी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।